हेलो बच्चों, आज चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का 3 नंबर क्वेश्चन लिया है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो चलो नंबर 1 क्या है क्वेश्चन देखो तो x माइनस 1/x इक्वल 3 x नॉट इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करके क्या करना है, x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हम लोग को, x माइनस 1/x इक्वल 3। तो देखो नीचे में कितना है x, तो इसीलिए सबके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1/x एंड 3 इंटू एक्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ x क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा कितना 1। यहाँ पर कितना हो गया 3x। अब इसको इधर लेके आना है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। तो ये हम लोग को क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितना मेथड था, 2 मेथड था हम लोग के पास। एक हो गया फैक्टराइज और एक हो गया क्या फॉर्मूला अप्लाई। तो ये तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 है, तो 1 1 जा 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 3 मिलेगा नहीं, तो ये फैक्टराइज होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर a इक्वल कितना हो जाएगा, a इक्वल 1, b इक्वल -3 और c इक्वल -1। आगे समझ में, a इक्वल 1, b इक्वल -3 एंड c इक्वल -1। तो उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो b कितना मिला था हम लोग को, -3 स्क्वायर है ना, -4, a इक्वल कितना मिला 1 और c इक्वल -1। तो इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो प्लस करेंगे तो 9 + 4 कितना हो गया 13। ठीक है। अब हम लोग को फार्मूला लिखना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पता है शायद, क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वी नो x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर से बोलो तो, x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो माइनस b का वैल्यू कितना था, -3 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना हो गया 13 बाय 2a इक्वल कितना मिला 1। तो प्लस माइनस 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 प्लस 3 प्लस माइनस रूट ओवर 13 का स्क्वायर रूट नहीं होगा इसलिए 13 रहेगा, और 2 1 जा 2 हो गया। अब यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल 3 प्लस रूट ओवर 13/2 और x इक्वल 3 माइनस रूट ओवर 13/2। इसको एक बार लिख दिया, इसको एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। ओके, सो आंसर x इक्वल 3 प्लस रूट ओवर 13/2 एंड और x इक्वल 3 माइनस 3 माइनस रूट ओवर 13/2 हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, 1/x + 4, 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल 11/30। और इधर x नॉट इक्वल -4 एंड 7। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम लोग को क्या लेना होगा, नीचे एलसीएम लेना होगा। तो नंबर कितना है, x + 4 एंड x - 7।
तो एलसीएम मतलब दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो x + 4 × x - 7 और ऊपर में 1 × x - 7 कितना हो जाएगा, x - 7 माइनस 1 × x + 4 कितना होगा, x + 4। 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर चेंज नहीं होता है। 11/30। अब ऊपर का क्या है, ब्रैकेट रिमूव करो तो x - 7 तो माइनस x और माइनस प्लस क्या होगा, -4। नीचे का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू क्या होगा, x × x - 7 प्लस 4 × x - 7 इक्वल 11/30। तो यहाँ पर x और x कैंसिल, -7 और -4 कितना हो जाएगा, -11। नीचे का मल्टीप्लाई करो, x × x, x², 7 × x, 7x प्लस 4 × x, 4x, 7 4 जा 28 इक्वल 11/30। तो नेक्स्ट लाइन -11/x²। यहाँ पर कितना है, -7x + 4x। तो 7 में से 4 जाने से कितना होगा, 3। सो -3x -28 इक्वल 11/30। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 11 × x² -3x -28 और इधर में क्या होगा, -11 × -30। तब दोनों बगल का 11 कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से कितना बचेगा, x² -3x -28। तो इधर बचेगा कितना, -30। अब -30 को इधर लेके आना है। किधर लेके आएंगे, इधर। x² -3x -28 प्लस 30 इक्वल 0। तो x² -3x + 2 इक्वल 0 है ना। ये जो +11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा x² -3x -28 और -30। 11 कैंसिल, -30 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x² -3x और 30 -28 2। अब इसमें से अब क्या करना है, फैक्टराइज कर देते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लंबा होगा। तो 2 1 जा 2 और 2 + 1 कितना होगा, 3। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखना है, x² -2 + 1 × x + 2 इक्वल 0। नेक्स्ट लाइन होगा x² -2x ± -x + 2 इक्वल 0। अब इधर से कितना कॉमन लेना है, x कॉमन लो, x - 2 -1 कॉमन लेने से x - 2 इक्वल 0। तो x - 2 एंड x - 1 इक्वल 0। अब थोड़ा सा रख गया, आ गया समझ में। तो क्या था हम लोग को, अब x - 2 इक्वल 0 और x - 1 इक्वल 0। x - 1 इक्वल 0। तो इम्प्लाइज x इक्वल -2 ट्रांसफर करने से क्या होगा, प्लस। ये हो गया x इक्वल 1। तो 2 रूट्स आर 1 and 2 है ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था हम लोग का, 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल 11/30। तो इसको पहले एलसीएम कितना हो गया, x + 4 और x - 7।
ऊपर में कितना होगा 1 इंटू एक्स माइनस 7 कितना हो जाएगा x माइनस 7, 1 इंटू एक्स प्लस 4 क्या हो गया x प्लस 4 इक्वल 11/30। ऊपर में क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है, तो x माइनस 7 माइनस एक्स और माइनस प्लस क्या हो गया -4, और नीचे में मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स माइनस 7 और 4 इंटू एक्स माइनस 7, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, -7 -4 -11, और नीचे मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 7x, 4 इंटू एक्स 4x, 7 4 जा 28 इक्वल 11/30। तो एक्स स्क्वायर 7 माइनस 4 कितना होगा 3, तो 3x माइनस 28 इक्वल 11/30। इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो एक्स 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और -11 इंटू 30। अब बोथ साइड 11 क्या क्या कैंसिल, तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल -30। तो -30 इधर लेके आने से क्या होगा प्लस होगा, तो 30 माइनस 28 कितना हो गया 2। अब इसको फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल कितना होता है 3, और 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 2x माइनस एन प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स एंड 2 इक्वल 0। तो फर्स्ट दोनों में से कॉमन लो, 2 टर्म में से x कॉमन होगा, x माइनस 2, इधर में कितना कॉमन होगा -1, x माइनस 2 इक्वल 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन लिया, तो x प्लस 1 इक्वल 0। अब इस पेज में क्या लिख दिए, x माइनस 2 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0, तो x माइनस 2 x इक्वल कितना होगा 2 और -1 इधर आएगा तो x इक्वल 1। आगे समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3 क्या दिया है 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 1 इक्वल 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे में कितना है 3, सो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/3x माइनस 1 इंटू 3 इक्वल 0, मल्टीप्लाइंग बाय 3। तो यहाँ पर क्या होगा देखो 8 क्या हो गया कैंसिल, A3 क्या हो गया कैंसिल, तो बचेगा कितना, तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा कितना x, और 3 1 जा 3 इक्वल 0। तो यहाँ 2 और 3 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 0। 2x स्क्वायर 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ से कॉमन कितना आएगा x, तो 2x माइनस 3, 1 कॉमन ले लो 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x माइनस 3 x प्लस 1 इक्वल 0, therefore 2x माइनस 3 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0। तो नाउ 2x इक्वल 3, तो implies x इक्वल 3/2 and here x इक्वल -1। फिनिश।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल 2x। तो इसको भी नीचे में कितना है 2, तो इसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 2x। तो 2 2 जा 4x स्क्वायर, here 2 2 कैंसिल 1, 2 2 जा 4x। तो 4x ट्रांसफर कर दो, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। अब इसको फैक्टराइज करो। तो 4x स्क्वायर, यहाँ 4 1 जा 4 होगा, है ना। 4 का फैक्टराइज 2 2 जा 4, और 2 प्लस 2 कितना होता है 4। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x, 2x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लो, कितना कॉमन आएगा बोलो तो 2x। तो 2x का कॉमन लेना चाहिए, यहाँ कितना था 4, 2 कॉमन आ गया, 2 बचेगा और x एक ठो बचेगा। 2x पूरा कॉमन, तो यहाँ पर कितना होगा 1। 2x और 1 है, यहाँ पर कॉमन होगा नहीं, तो कॉमन नहीं होने से कितना कॉमन लिया जाता है 1। तो 2x प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 0। नेक्स्ट 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो देयरफॉर 2x माइनस 1 इक्वल 0 और 2x माइनस 1 इक्वल 0। 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2, 2x इक्वल 1 implies x इक्वल 1/2। The two roots are 1/2, 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 5x माइनस 6 बाय 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल, इधर कितना है 2x प्लस 3x प्लस 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 5x माइनस 6 इंटू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, उसके बाद 4x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। now मल्टीप्लाई, तो 5x इंटू 3x प्लस 2, अगेन माइनस 6 इंटू 3x प्लस 2। उसके बाद फिर इधर का 4x इंटू 2x प्लस 3 एंड माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 x, 6 3 जा 18 x, 6 2 जा 12 इक्वल 4 2 जा 8 x स्क्वायर, 3 4 जा 12 x माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। 15x स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाओ, माइनस 8x स्क्वायर। ये दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा माइनस 8x। ये दोनों करेगा 10, 10 को इधर लेके आएगा तो माइनस 10x माइनस 12
और +3 इक्वल 0। तो माइनस करने से 7x² माइनस 18x माइनस 12 में से 3 जाएगा 9 इक्वल 0। -21 और -3, हाँ इसको देखो 7 9 जा कितना हो गया 63। तो 63 का फैक्टर 21 × 3, 21 - 3 कितना हो गया 18। तो इसके लिए अब इसका होगा 7x² माइनस 21 प्लस 21 माइनस 3x माइनस 9 इक्वल 0। अब उधर लिखते हैं कितना था 7x² माइनस 21x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 9 इक्वल 0। अब यहाँ पर 7x कॉमन होगा तो x माइनस 3, यहाँ पर कितना कॉमन होगा 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन x माइनस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 3 इंटू 7x प्लस 3 इक्वल 0। तो देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल 0 और 7x प्लस 3 इक्वल 0। x इक्वल 3, 7x इक्वल -3, x इक्वल -3/7। ओके, फिर से एक बार देख लीजिएगा रिपीट करके। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में है 2 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए नीचे एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर में 1 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2, 1 इंटू x इक्वल 3। ऊपर का ब्रैकेट रिमूव करो x माइनस 2 माइनस x और नीचे का मल्टीप्लाई करो x इंटू x² x इंटू 2 2x इक्वल 3। तो ऊपर में प्लस x माइनस x कैंसिल, इठो कैंसिल होगा, बचेगा -2 और नीचे में x² माइनस 2x इक्वल 3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू x² माइनस 2x इक्वल -2। मल्टीप्लाई करो 3x², 2 3 6x, इसको इधर लेके आ जाओ +2 इक्वल 0। फैक्टराइज करो 2 3 6 है ना, 6, 2 3 6। तो ये फैक्टराइज होगा नहीं, 6 हो गया, 6 को 6 1 6, 6 + 1 7, फैक्टराइज होगा नहीं। तो इसीलिए इसको क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो a इक्वल कितना हो गया 1, b इक्वल -6 और c इक्वल 2, a इक्वल 3, b इक्वल -6, c इक्वल 2। तो फाइंड आउट करो पहले b² माइनस 4ac, b कितना हो गया -6², 4, a इक्वल 1, c इक्वल 2, 6 6 36, 4 2 8। तो माइनस करेगा तो कितना होगा 26। 28, 4 2 8, 28। हो x इक्वल कितना था 3, a इक्वल 3, तो a इक्वल 3, यहाँ पर 3 देना चाहिए था। तो 6 6 36, 4 3 12, 12 2 24,
तो माइनस करने से कितना आएगा 12। तो वी नो चलो इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। वी नो फॉर्मूला क्या था, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो b इक्वल -6 हो गया -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना निकला था 12, 2a इक्वल 3। तो 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12 मतलब क्या होगा 4 इंटू 3 और नीचे में 2 3 जा 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 का स्क्वायर रूट नहीं है 6। अब इस दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लो तो 6 में से 2 कॉमन लेने से कितना बचेगा 3, 2 3 जा 6, ये 2 कॉमन हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 3 और डाउन साइड में कितना था 6, 2 से 6 को डिवाइड कर दो 3। तो आंसर हो गया 3 प्लस माइनस रूट ओवर 3 बाय 3। तो इसको 2 टाइम्स लिखो, x इक्वल 3 प्लस रूट 3 बाय 3 और x इक्वल 3 माइनस रूट 3 बाय 3। इसी को एक बार प्लस में और एक बार माइनस